जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन की, ठीक है, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। और प्रीपोजिशन ग्रामर में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कंपटीशन में पूछते हैं, और आपके क्लास हाई स्कूल में, इंटर में यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो पक्का पूछता है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर होता है प्रीपोजिशन पार्ट, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रीपोजिशन के एक एक वर्ड के बारे में बात करूं, जो कि बहुत सारे वर्ड हैं, लगभग 50 से ज़्यादा वर्ड होते हैं प्रीपोजिशन के। सारे वर्ड के बारे में सीखना है तो टाइम ज़्यादा वीडियोस बनाना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं एक एक वीडियो में एक एक प्रीपोजिशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक वर्ड को कवर करूँगा। और आप क्या कर सकते हो, इससे जुड़ करके, इस चैनल से जुड़ करके प्रीपोजिशन के सारे जितने भी पार्ट प्रीपोजिशन के होते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन में जितने वर्ड आते हैं उन सभी वर्ड्स को हम लोग समझेंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है। समझ में आ गया? तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड आता है फ्रॉम आता है। क्या आता है? फ्रॉम। हाँ, फ्रॉम। देखो, फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मोटी मोटा मतलब होता है से। लेकिन इसका यूज़ हम तीन तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं? तीन तरीके से करते हैं। पहला जो तरीका होता है, किसी स्थान से, ठीक है। दूसरा जो इसका पार्ट है, किसी समय से, ठीक है। और तीसरा जो इसका यूज करने का तरीका है, किसी स्रोत से। आप सभी लोग मेरे साथ नोट्स भी बनाते रहेंगे और मैं चीज़ों को समझाते भी रहूँगा। नोट्स भी आप लोग ज़रूर बनाना, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट्स को मैं एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ। और ये जो मैं लिख रहा हूँ, जिस तरीके से हूबहू आप अपने नोट्स में नोट कर लेना। जिस दिन प्रीपोजिशन कंप्लीट होगा उस दिन आपको प्रीपोजिशन में कोई भी हराने वाला इंसान नहीं रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप जिस तरह से मैं लिखता हूँ इसको लिखते जाइएगा, और इसका यूजेज में कैसे करना है सेंटेंसेस में, सारा चीज़ मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहो और सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहो। देखो, किसी स्थान से रहेगा, किसी समय से रहेगा, या फिर किसी स्रोत से रहेगा, सबके लिए फ्रॉम का यूज होता है। सभी के लिए किसका यूज होगा? फ्रॉम का यूज होगा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा होगा यार, किसी स्थान से मतलब क्या निकल रहा है, इसका भी मतलब नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि किसी स्थान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है? चलो समझते हैं किसी स्थान से किसी समय का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलो पहला समझते हैं, किसी स्थान से का मतलब ये हुआ, जैसे गोरखपुर से, देखिए, किसी स्थान से, गोरखपुर से। इसी तरह आप लिख सकते हैं दिल्ली से, कोई स्थान है ना, दिल्ली से, घर से, स्टेशन से, दुकान से, ठीक है, मार्केट से, मंदिर से, किसी भी एक स्थान का नाम लो, फिर उसके आगे से लगा दो। स्कूल से, बगीचे से, विद्यालय से, तमाम कॉलेज से, कोई भी वर्ड यूज करो। तो जब आप लिखोगे गोरखपुर से, दिल्ली से, घर से, इन सभी के लिए आप क्या करोगे? गोरखपुर से के लिए क्या लिखोगे? फ्रॉम गोरखपुर, फ्रॉम GKP। गोरखपुर का शॉर्टकट हम लोग लिखते हैं GKP, राइट। घर से, फ्रॉम हाउस। कोई दिक्कत है? कोई लिख दे विद्यालय से क्या लिखोगे? फ्रॉम स्कूल। बताओ समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत है सबको? अब देखो, इसका सेंटेंस किस रूप में होगा, सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, इसको समझते हैं। जैसे कोई कह दे, मैं गोरखपुर से आ रहा हूं, मैं गोरखपुर से आ रहा हूं। मैं की स्पेलिंग आई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके साथ लगेगा एम। आई एम कमिंग, COMING, कमिंग। अब देखो, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं कहां से? गोरखपुर से। तो मैंने गोरखपुर से के लिए क्या होता है? फ्रॉम गोरखपुर। यहां लिखोगे फ्रॉम गोरखपुर। बताओ
क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट है? अगर आपको टेंस नहीं पता है तो मेरे वीडियोज़ में जाइएगा, थोड़ा नीचे जाइएगा, वहाँ आपको टेंस के वीडियो मिलेगा। एक ही वीडियो में सारे टेंस को मैंने कवर किया, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हो। चलो अब एक आध एग्जाम्पल और समझता हूँ यहाँ से। वह विद्यालय से जा रहा है। वह विद्यालय से जा रहा है तो क्या है? ही इज गोइंग फ्रॉम विद्यालय, फ्रॉम स्कूल। बताओ, किसी को कोई डाउट है? ये बात आप सबको पूरा क्लियर हो गया होगा कि फ्रॉम का यूज़ कैसे करते हैं। डाउट क्लियर? अब चलते हैं, इस पे चलते हैं। किसी समय से जो टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा बाबू, पॉइंट ऑफ टाइम। देखो टाइम टू टाइप्स होता है, मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ फिर मिटा दूंगा। देखो टाइम्स क्या होते हैं, जो टाइम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। देखो टाइम दो टाइप्स का होता है, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम किसको कहते हैं? ऐसा समय, ऐसा समय, ऐसा समय जो एक लंबा टाइम हो, एक लंबे समय को बताए। जैसे कोई पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये हो गया कि जैसे आप सो के उठते हो, तो सो के अचानक से उठते हो, ऐसा नहीं कि आप सो गए फिर उठ रहे हो आराम से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अचानक बाइक चला रहे हो तो तुरंत जब लड़ती है आपकी गाड़ी, जिस टाइम पे लगी, मान लो कि आपकी गाड़ी लड़ी 3:05 पे, तो क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, 3:05 पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन कोई ऐसा काम हो रहा है जो थोड़ा एक लंबा टाइम लेता है, जैसे खेत में पानी चला रहे हो, तो खेत में पानी चलाने का काम तुरंत थोड़ी ना हो जाता है, एक लंबा टाइम होता है, तो उसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा समय जो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो और एक पीरियड ऑफ टाइम हो। बात समझ में गए? पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लंबे समय, अगर कोई लंबा समय अंतराल है, पीरियड ऑफ टाइम। एक पॉइंट पर है तुरंत वाला, तो पॉइंट ऑफ टाइम। कोई दिक्कत? तो आई होप आपको टाइम समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे चर्चा कर रहा था पॉइंट ऑफ टाइम की। जब आपका समय पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो वहाँ पे से की स्पेलिंग लिखते हैं फ्रॉम। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में 10 बजे से, जैसे लिखा है 2 बजे से, 2 बजे से, ठीक है, सोमवार से, सोमवार से, है ना, सोमवार से 2 बजे से, ठीक है। एक तरह से आप लिख सकते हो सुबह से। सुबह एक क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, सुबह बहुत लंबा टाइम होता है, ठीक है। सोमवार एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 बजा भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर कोई कहता है सुबह से, तो सुबह से एक पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है, लेकिन उतना सही नहीं है, बाई यूज होता है यहाँ पे। तो आप दिमाग में रखना है पॉइंट ऑफ टाइम जो कि एक पॉइंट हो, जैसे 2 बजा एक पॉइंट है, सोमवार एक पॉइंट है। बात समझ में आ गया? इसी तरह से कोई 5 बजे का है, 6 बजे का है, तो सब पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। जैसे इसका सेंटेंस कैसे बनेगा सर? इसको अगर बनाना है तो क्या लिखोगे? फ्रॉम 2 o'clock, फ्रॉम 2 o'clock, फ्रॉम मंडे। ओके, सेंटेंस क्या बना? सेंटेंस क्या बनेगा इसका कि सेंटेंस इसका आप ले सकते हो इसका सेंटेंस ले सकते हो आप लोग, मैं कल से पढ़ रहा हूँ, मैं कल से पढ़ रहा हूँ। समझ में आ गया? आप यहाँ कल से भी लिख सकते हो, कल से, इसका मतलब फ्रॉम यस्टरडे, कल से पढ़ रहा हूँ यानी कि बीते हुआ साल, फ्रॉम यस्टरडे। ओके, या फिर कोई सेंटेंस कह दे मैं कल से आऊँगा, ऐसे भी बन सकता है, तो फ्रॉम टुमारो। ओके, इसको थोड़ा सा बनाते हैं। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग
फ्रॉम स्टरडे। ओके, एक सेंटेंस है, मैं कल से आऊँगा, मैं कल से आऊँगा। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो मैं की स्पेलिंग आई के साथ विल या सेल, जो भी निश्चित करने के लिए विल लगता है, सेल भी यूज कर सकते हो। ओके, आई विल कम फ्रॉम टुमारो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इसका यूज हम लोग करते हैं। डाउट क्लियर? 2 बजे से, मैं 2 बजे से आऊँगा, मैं सोमवार से आऊँगा, जैसे आपकी मर्जी, कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो। आई होप आपको फ्रॉम का ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट यार कहता है किसी स्रोत से। स्रोत का मतलब होता है सोर्स, सोर्सेज। कोई चीज़ किसी स्रोत से आता है, जैसे मान लो पानी, जो पानी है ना, उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत नल है, या फिर कह सकते हो ज़मीन है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जब कोई चीज़ किसी स्रोत से होता है तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कोई कहानी है और वो कहानी मेरे टीचर ने मुझे सुनाया, ठीक है, और मैंने बोला कि यह कहानी मैंने अपने अध्यापक से सुना। समझ आ गया कि नहीं? तो अपने अध्यापक से सुना, तो अध्यापक मेरा सोर्स हो गया ना। या फिर यह कहानी मैंने किताब से पढ़ी, तो फ्रॉम द बुक। कोई दिक्कत? फ्रॉम बुक आई पढ़ी, तो आई रेड दिस स्टोरी फ्रॉम बुक। कोई दिक्कत? तो किताब क्या है? सोर्स है, और वहीं पे मेरा कहानी लिखा हुआ था। आई होप सोर्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो किसी सोर्स की जब बात होती है, कोई चीज़ सोर्स मतलब स्रोत की जब बात होती है, कोई भी चीज़ जब स्रोत से किसी से आता है, तो वहाँ पे से की स्पेलिंग फ्रॉम लिखते हैं। जैसे किताब से, किताब से। एक बार मैं कंफर्म करा लूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं ये चीज़, ठीक है? हाँ, आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। किताब से, किताब से लिख सकते हैं। अध्यापक से, अध्यापक से, और भी नदी से, नदी से। जैसे मैंने पानी नदी से लिया, फ्रॉम रिवर, राइट। एक सोर्स है ना, वो सोर्स है ना नदी। कोई दिक्कत? तो ये सारा चीज़ आप लिख सकते हो। तो फ्रॉम बुक, फ्रॉम टीचर, फ्रॉम रिवर, यानी कोई भी चीज़। मैंने रोशनी सूर्य से लिया, या फिर रोशनी बल्ब से लिया। कोई दिक्कत? मैंने रोशनी बल्ब से पाया। कोई दिक्कत? किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं? सोर्स है वो सब। तो इसका एग्जाम्पल समझिए। मैंने यह कहानी किताब से पढ़ा। मैंने ये कहानी किताब से पढ़ा, तो क्या बनेगा? मैंने की स्पेलिंग आई, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई रेड दिस स्टोरी, आई रेड दिस स्टोरी, ठीक है। दिस स्टोरी किताब से, किताब से की स्पेलिंग फ्रॉम बुक। किसी को कोई दिक्कत? या फिर लिख सकते हो मैंने ये बात राम से सुनी। हाँ, मैंने यह बात राम से सुनी। मैंने यह बात राम से सुनी, तो आई, इसका क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। आई लिसेंड दिस वर्ड फ्रॉम राम। ठीक है, मैं किनारे हो जाता हूँ, तब तक आप नोट डाउन करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई। देख सकते हैं कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो आई लिसेंड दिस वर्ड्स। मैंने यहाँ पे बात की स्पेलिंग मैटर नहीं लिखिएगा। जब इस प्रकार का कोई होता है, यह बात वह बात, तो दैट वर्ड, दैट मैटर। ओके, मैटर नहीं, बात। देखो, मैटर का माना होता है कोई घटना घटी है, उसको आप मैटर कहते हो। बात मैंने कोई वर्ड अपनी जुबान से बोला, कोई बात कहा, यानी कि वर्ड मैंने बोला, तो वहाँ पे वर्ड का यूज़ करते हैं, बात की स्पेलिंग मैटर नहीं लिखते, राइट। तो आई लिसेंड दिस वर्ड फ्रॉम राम, फिर आई रेड दिस स्टोरी फ्रॉम बुक। ओके, आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई। फ्रॉम का यूज़ 3 तरीके से करते हैं, आपको यहाँ पे सामने मैंने तीनों तरीकों
समझा दिया। तो आप लोग क्या करना, इसको अपने नोट्स में इस तरीके से नोट करना और कम से कम 10-10 मीनिंग 10-10 सेंटेंस आप इस पे काम करोगे, क्योंकि जब तक काम नहीं करोगे यार कुछ नहीं होने वाला है। बात समझिएगा, मैं पढ़ा दिया, इसका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जब तक आप खुद नहीं पढ़ते हो। मैंने लिखा दिया, आपने नोट्स बना लिया, इसका नोट्स बना लिया, मैंने बातों को समझा दिया, तो आप इसका यूज़ करना सीखो। कोई भी काम, कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि मार्केट से तुमने सामान लेके आया, ठीक है, अब मार्केट से तुम गए, मान लो बाइक खरीद के लाए, बाइक ला के लाए और अपने घर पे खड़ा कर दिए, उसको चला नहीं रहे हो तुम, ऐसे पड़ा हुआ है, उस पर धूल पड़ रहा है, कचरा पड़ रहा है, लेकिन उसका तो बताओ बाइक लाने का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब हुआ बाइक खरीदने का? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार मैंने आपको पढ़ा दिया, सारा चीज़ समझा दिया, आपने लिख भी लिया, नोट्स भी बना लिया, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं रहे, उसको रिवीजन नहीं कर रहे, उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, तो क्या मतलब है यार इसको पढ़ने का? तो आप इसको यूज़ करो, पढ़ो और समझो। नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में ऑफ के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा बाबू? OFF, ऑफ माने भी होता है से, और नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा, जस्ट इसके बाद वो वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और चैनल को पे नया हो तो सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे मैं सारा प्रीपोजिशन कवर कराने वाला हूँ और जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उनको भी कवर कराऊंगा। धीरे धीरे मैंने सेशन को स्टार्ट करना शुरू किया, काफ़ी दिन से इस चैनल पे मैं कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अब इधर मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। तो स्टार्ट मैं प्रीपोजिशन से किया हूँ, तो अगली वीडियो में आपको ऑफ के बारे में बता दूंगा, राइट। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।